हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है गोपू, गोपी और बच्चे किडनैप करने वाला। आज गोपी बहुत खुश थी क्योंकि आज गोपू का बर्थडे था। इसलिए वो तैयार होकर गोपू को विश करने और उसे बहुत ही सुंदर वॉलेट गिफ्ट देने के लिए जाने लगती है। तभी गोपू की मम्मी कहती है, इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रही है गोपी? मम्मी, मैं गोपू को बर्थडे विश करने और ये सुंदर सा वॉलेट देने के लिए जा रही हूँ। गोपी की मम्मी उसे बताती है कि गोपू सुबह सुबह तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गया है। जब वो घर वापस आ जाएगा तब तुम चली जाना। नहीं मम्मी, इस बार मैं सबसे पहले गोपू को विश करूँगी क्योंकि पिछली बार चिकी ने मेरे से पहले विश कर दिया था जो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गोपी की मम्मी उसे बताती है कि आजकल गांव से बच्चे चोरी हो रहे हैं। कोई बच्चों को अकेला पाकर अपने साथ उठाकर ले जाता है और शहर में बेच देता है। गोपी ये सब सुनकर भी अपनी मम्मी की बातों को अनसुना कर देती है। तब उसकी मम्मी कहती है, चल ठीक है, थोड़ा सा रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। कोई जरूरत नहीं है मम्मी, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप इतना बोल रही हैं तो मैं मंदिर तक नहीं जाऊंगी। तालाब के पास ही जो बड़ा पेड़ है वहाँ गोपू का इंतजार करूंगी। ये बोलकर गोपी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद तालाब के पास बड़े पेड़ के नीचे पहुँच जाती है और वहीं गोपू का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते गोपी की आँख लग जाती है। पर जब उसकी आँख खुलती है तो हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? हेलो हेलो, कोई है? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। थोड़ी देर में एक चोर आता है जो गोपी को बताता है कि उसे अकेला पाकर चोरों के सरदार ने उसे किडनैप कर लिया और अब उसे शहर में ले जाकर बेच देंगे। ये बात सुनकर गोपी को बहुत रोना आता है। अब उसे अपनी मम्मी की सारी बातें याद आने लगती है, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। दूसरी तरफ गोपू और सारे गांव वाले गोपी की खोज में लगे रहते हैं। तभी उन्हें कहीं से पता चलता है कि किस चोर ने गोपी को किडनैप किया है। गोपू चोर के पास जाता है और कहता है, चोर चाचा, प्लीज गोपी को छोड़ दो। हम एक बार जिसे किडनैप कर लेते हैं फिर उसे नहीं छोड़ते बचवा। गोपू की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद चोर अपने सरदार के पास जाता है और उसे कुछ बात करके वापस आता है। देखो बच्चे, तुम्हारे पास आज शाम 5 बजे तक का वक्त है। अगर तुम हमें 20 लाख रुपए दे सकते हो तो हम उस लड़की को छोड़ देंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी भी होशियारी की या 5 बजे के बाद आए तो हमारा कोई दोष नहीं है। तुम ही जिम्मेदार होगे इस चीज के। गोपू ये सुनकर सरपंच जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। अब सरपंच जी और पूरे गांव वाले पैसे इकट्ठा करने लग जाते हैं। चोर ये सारी बात गोपी को बताता है, जिसे सुनकर गोपी बहुत खुश हो जाती है। पर फिर वो सोचती है कि अगर उतने पैसे 5 बजे से पहले नहीं मिल पाए तो वो दोबारा कभी गोपू से मिल नहीं पाएगी। उसी समय वहाँ एक चोर आता है और गोपी को अपने साथ ले जाकर जंगली कुत्तों के बीच खड़ा कर देता है और कहता है, सुनो लड़की, हम कुछ और बच्चों को लेने जा रहे हैं, तो यहाँ से भागने का जो विचार है दिमाग से ना, वो पूरा निकाल देना और सोचना भी मत कि तुम यहाँ से भाग पाओगे, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ जो कुत्ते दिख रहे हैं ना, वो नॉर्मल कुत्ते नहीं हैं, वो जंगली कुत्ते हैं। अगर तुमने थोड़ी सी भी कोशिश की ना तो तुमको कच्चा खा जाएंगे।
गोपी अब और दुखी हो जाती है। कुछ देर बाद जब वहां से चोर चले जाते हैं तो गोपी को याद आता है कि उसने गोपू के लिए बर्थडे गिफ्ट लिया था। गोपी उसे पैकेट से बाहर निकाल कर कहती है, पता नहीं कि मैं ये गिफ्ट गोपू को कभी दे पाऊंगी भी कि नहीं। तभी अचानक सारे कुत्ते गोपी की ओर देखकर भौंकने लगते हैं। गोपी डर जाती है और उसके हाथ से वॉलेट छूटकर दूर गिर जाता है। क्योंकि वो वॉलेट चमड़े का बना होता है, सारे कुत्ते उसे छीनने के लिए लड़ने लगते हैं। गोपी ये देखकर वहां से भाग जाती है। कुछ देर बाद वो गांव पहुंच जाती है और देखती है कि गोपू चोर को पैसे देने वाला है। वो दूर से चिल्लाती है, गोपू गोपू, उनको पैसे मत देना। गोपी की आवाज सुनकर गोपू चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी चोर गोपू को जोर से धक्का दे देता है, जिसकी वजह से गोपू का सिर पत्थर से टकरा जाता है और वो मर जाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ है गोपू। अगर मैंने मम्मी की बात मानी होती तो आज सब ठीक होता। गोपी, गोपी उठो, क्या बड़बड़ाई हो? अरे गोपू, तुम जिंदा हो? हैं? आज मेरा बर्थडे है और तुम पूछ रही हो मैं जिंदा हूँ? अरे बुद्धू राम, मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा था। गोपी गोपू को सारी कहानी बताती है। तब गोपू कहता है, इसीलिए जब तक हम बड़े नहीं हो जाते हमें अपने पेरेंट्स की सारी बात माननी चाहिए। अगर तुमने उनकी बात मानी होती तो सपने में भी हम दोनों को कुछ नहीं होता। इसलिए तो इतने दिन से बोल रही हूँ शादी कर लो, फिर हम दोनों जहाँ जाएंगे साथ में जाएंगे। पीछे शादी, मेरा जीना मुश्किल कर दिया ये गोपी। सरदार, इस बार तो ये दोनों बच्चे बच गए, पर अगली बार दोनों बच्चे पिंजरे में होंगे। दोस्तों, अगर आपको गोपू गोपी की और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट and share our videos with your family, friends and loved ones. तब तक के लिए बाय बाय।